आधी रात का समय था। एक घने जंगल के बीच एक विशाल और पुरानी हवेली, जो सदियों से वीरान थी, अचानक रोशनी से जगमगा उठी। हवेली के अंदर 20 अजनबी जागे। गोलाकार कमरे के बीचों बीच एक काली घड़ी थी, जो 60 मिनट की उल्टी गिनती दिखा रही थी। एक डरावनी हंसी कमरे में गूंज उठी। काले लिबास में लिपटी एक भूतिया महिला प्रकट हुई। उसकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं और उसकी आवाज ठंडी और कंपा देने वाली थी। तुम सबने घोर पाप किए हैं। ये खेल तुम्हारे पापों की सजा है। हर खेल में एक मरेगा, अंत में सिर्फ एक बचेगा। अब खेल शुरू होता है। पहला खेल, दहकते पत्थर का रास्ता। महिला ने अपने हाथ हिलाए और कमरे का फर्श गायब हो गया। उनके सामने एक लंबा पत्थरों का रास्ता प्रकट हुआ। हर पत्थर दहक रहा था और उनसे धुआं निकल रहा था। महिला ने कहा, तुम सबको इस रास्ते को पार करना होगा, लेकिन याद रखना, कुछ पत्थर तुम्हारे नीचे से फट सकते हैं। अगर तुमने गलत कदम रखा तो आग की लपटें तुम्हें जला देंगी। प्लेयर 1 डरते हुए आगे बढ़ा। उसने एक पत्थर पर कदम रखा। पत्थर सुरक्षित था। उसने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने तीसरे पत्थर पर कदम रखा, पत्थर फट पड़ा। आग की तेज लपटों ने उसे घेर लिया। वह मदद के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी चीखें धीरे धीरे शांत हो गईं। पत्थर ने उसे पूरी तरह खींच लिया और उसकी राख पत्थर के नीचे समा गई। बाकी लोग कांपते हुए रास्ता पार करने की कोशिश करने लगे। 2 और लोग आग की लपटों में घिर गए। बाकी 17 लोग कांपते हुए अगले कमरे में पहुंचे। दूसरा खेल, हड्डियों का चक्र। अगले कमरे में एक विशाल घूमता हुआ चक्र था। उसकी धारें तेज और नुकीली हड्डियों से बनी थीं। महिला ने कहा, तुम्हें इस चक्र को पार करना होगा, लेकिन अगर तुमने एक भी गलती की तो यह तुम्हें काट डालेगा। प्लेयर 4 ने चक्र के पास पहुंचकर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दौड़ना शुरू किया, चक्र अचानक तेजी से घूमने लगा। वह संतुलन खो बैठा और चक्र की नुकीली धारों के बीच गिर पड़ा। उसकी चीखों के साथ खून की धार फर्श पर फैल गई। बाकी लोग चक्र के डरावने दृश्य से कांपते हुए खड़े थे। उन्होंने सावधानी से चक्र को पार किया, लेकिन एक और व्यक्ति फिसलकर चक्र की चपेट में आ गया। अब केवल 15 लोग बचे थे। तीसरा खेल, शापित म्यूजियम। अब उन्हें एक अजीबो-गरीब म्यूजियम में ले जाया गया। हर तरफ डरावने पुतले, प्राचीन हथियार और भूतिया चित्र थे। महिला ने कहा, यह म्यूजियम तुम्हारे पापों को प्रकट करेगा। जो चीज तुम्हारे अपराध से जुड़ी होगी, वह तुम्हें खत्म करने की कोशिश करेगी। प्लेयर 6 ने म्यूजियम में चलना शुरू किया। अचानक एक प्राचीन तलवार हवा में उठी और उसकी ओर झपटी। वह भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन तलवार ने उसे घेर लिया। तलवार ने उसके सीने में घाव कर दिया। वह दर्द से तड़पता हुआ वहीं गिर पड़ा। बाकी लोग कांपते हुए म्यूजियम से बाहर निकले। अब केवल 14 लोग बचे। चौथा खेल, जहरीले सांपों का जाल। एक बड़े कमरे में उन्हें छोड़ा गया, जहां जमीन पर सैकड़ों जहरीले सांप रेंग रहे थे। महिला ने कहा, इस कमरे में एक गुप्त दरवाजा है, तुम्हें उसे ढूंढना होगा, लेकिन अगर कोई सांप तुम्हें डस ले तो मौत तय है। प्लेयर 7 सांपों के बीच रास्ता ढूंढने लगा। उसकी हर हरकत सांपों को और आक्रामक बना रही थी। अचानक एक बड़ा सांप उसकी टांग से लिपट गया और उसने डस लिया। वह दर्द से तड़पता रहा और कुछ ही पलों में उसकी मौत हो गई। बाकी खिलाड़ी घबराए नहीं। वे जानते थे कि अगर वे गलत कदम उठाते तो उनका भी यही हाल हो सकता है। बाकी खिलाड़ी ने सांपों के रेंगने की दिशा को ध्यान से देखा और देखा कि अधिकांश सांप एक ही दिशा में जा रहे थे। उसने धीरे धीरे अपनी दिशा बदल दी ताकि वह उनके रास्ते से बच सके। प्लेयर 9-11 की चाल को देखा और उसी रास्ते पर चलने का निर्णय लिया, लेकिन वह अधिक सतर्क था। वह जानता था कि हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। जब उसने देखा कि एक सांप उसके पास आ रहा है, तो उसने अपनी गति कम कर दी और सांप को बिना उत्तेजित किए चुपचाप रास्ता बदल लिया। प्लेयर 15, जो थोड़ी दूर था, ने एक योजना बनाई। उसने देखा कि एक सांप अचानक आक्रामक हो गया था और उसके पास आ रहा था। उसने डर के बजाय अपने साथी को इशारा किया और जैसे ही सांप ने हमला किया, वह रुक गया और चुपचाप कुछ कदम पीछे हट गया, जिससे सांप को गलत दिशा में भेजा जा सका। सभी खिलाड़ी एकजुट होकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, एक दूसरे की मदद करते हुए और हर कदम में सावधानी बरतते हुए। उनका ध्यान सिर्फ गुप्त दरवाजे पर था और अंततः उन्होंने सही दिशा में चलते हुए दरवाजे को ढूंढ लिया। इस तरह सभी खिलाड़ी अपनी बुद्धिमानी और टीम वर्क से बचते हुए गुप्त दरवाजे तक पहुंचने में सफल हो गए। 5वां खेल, फंदों की भूल भुलैया। अब उन्हें एक भूल भुलैया में भेजा गया, जिसमें अदृश्य फंदे लगे थे। महिला ने कहा, यह भूल भुलैया मौत से भरी है। अगर तुमने फंदे में कदम रखा तो वह तुम्हें खींच लेगा। रास्ता ढूंढो या मर जाओ। प्लेयर 8 ने भूल भुलैया में दौड़ने की कोशिश की,
अचानक एक अदृश्य फंदा उसके गले में फंस गया। उसकी सांसें घुटने लगी और वह वहीं दम तोड़ गया। अब केवल 11 लोग बचे। छठा खेल, शापित झील। अब बचे हुए लोगों को एक झील के पास लाया गया जिसमें सड़े गले शरीर तैर रहे थे। महिला ने कहा, तुम्हें इस झील को पार करना होगा, लेकिन जो हाथ तुम्हें खींचेंगे उनसे बचकर रहना। प्लेयर 10 ने झील में तैरने की कोशिश की। सड़े गले हाथों ने उसे घेर लिया और नीचे खींचने लगे। वह डूबकर मर गया। बाकी बचे 10 लोग कांपते हुए झील के किनारे पहुंचे। सातवां खेल, खौफनाक बच्चों की गुड़िया। अगले कमरे में दर्जनों भूतिया गुड़िया रखी थीं। उनकी काली आंखें अजनबियों को घूर रही थीं। महिला ने कहा, इन गुड़ियों से बचकर रास्ता निकालो, लेकिन अगर तुमने इन्हें छेड़ा तो ये तुम्हें मार डालेंगी। प्लेयर 11 गलती से एक गुड़िया को गिरा बैठा। सभी गुड़िया जीवित हो गईं। उन्होंने उसे घेर लिया और उसकी त्वचा को चीर फाड़ कर उसे खत्म कर दिया। ये देखकर उसके साथ चल रहे 2 खिलाड़ी की मुंह से चीख निकल गई और उनके पास की गुड़िया उनके चीख से जाग उठी और उनके ऊपर कूद पड़ी। दोनों खिलाड़ी के शरीर का काफी भयावह तरीके से चिर फाड़ कर दिया। बाकी खिलाड़ी यह देखकर अपना मुंह अपने हाथ से कसकर बंद करके धीरे धीरे इस कमरे से बाहर निकलने में सफल हुए। इस खेल के अंत के साथ केवल 7 खिलाड़ी ही बचे जो अगले खेल खेलने के लिए तैयार थे। 8वां खेल, मौत का झूला। अब बचे हुए 7 प्लेयर्स को एक विशाल झूले पर भेजा गया जो उबलते हुए लावा के ऊपर लटक रहा था। महिला ने कहा, इस झूले पर टिके रहो, अगर तुम गिरे तो लावा तुम्हें जला देगा। 8वें खेल को 2 दिन के बाद शुरू किया गया था और इन 2 दिनों में किसी भी खिलाड़ी को न पीने का पानी दिया गया और न खाने को कुछ, जिसके चलते सारे खिलाड़ी काफी कमजोर हो गए थे और उनमें इतनी शक्ति नहीं बची थी कि वो काफी समय तक रस्सी को कर रख सके। प्लेयर 14, 15 और 16 झूले पर टिक नहीं सके। तीनों खिलाड़ी नीचे लावा में गिर गए। उनका शरीर चंद सेकंड में जलकर राख बन गया। इस खेल के खत्म होने के बाद अब केवल 4 खिलाड़ी इस गेम में बच गए। 9वां खेल, अंधेरे का कमरा। अंत में बचे हुए प्लेयर्स को एक ऐसे कमरे में ले जाया गया जो पूरी तरह से अंधेरे में डूबा था। महिला ने कहा, इस कमरे में छिपे हुए डर से बचो। अगर तुम्हें डर ने घेर लिया तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए यहां फंस जाएगी। प्लेयर 17 और कुछ प्लेयर्स ने कमरे में रास्ता ढूंढने की कोशिश की। अचानक किसी अनदेखी शक्ति ने उसे जकड़ लिया। उसकी चीखें अंधेरे में गूंजती रहीं और वह हमेशा के लिए गायब हो गया। 10वां खेल, सच्चाई का पिंजरा। अंत में बचे हुए प्लेयर 20 को एक काले पिंजरे में बंद कर दिया गया। महिला ने कहा, यह पिंजरा तुम्हारे झूठ को पहचानता है। अगर तुमने अपनी सच्चाई नहीं मानी तो यह तुम्हें चीर डालेगा। प्लेयर 20 ने अपने घुटनों के बल बैठकर कांपते हुए अपनी सच्चाई कबूल की। मैंने अपने परिवार को धोखा दिया। मैंने अपने भाई को संपत्ति के लालच में फंसाकर मरवा दिया। सच्चाई सुनते ही पिंजरा अचानक चमक उठा। ऐसा लगा मानो हवेली खुद उसके शब्दों को सुन रही हो। कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया। पिंजरे ने उसे नहीं मारा। भूतिया महिला ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुमने अपनी सच्चाई कबूल कर ली है, लेकिन तुम्हारी मुक्ति अभी अधूरी है। तुम्हें हमेशा के लिए अपने पापों का भार उठाना होगा। अब जाओ, लेकिन याद रखना, हवेली तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। प्लेयर 20 को पिंजरे से बाहर निकाल दिया गया। उसे अचानक से अपने घर के दरवाजे के बाहर पाया गया, लेकिन उसकी आत्मा भारी थी। वह जानता था कि वह कभी इस भयावह अनुभव को भुला नहीं पाएगा। हवेली फिर से वीरान हो गई। भूतिया महिला ने ठंडी हंसी के साथ कहा, खेल खत्म, लेकिन यह हवेली हमेशा पापियों की आत्माओं को बुलाती रहेगी। अगली बार फिर नए पापियों का इंतजार रहेगा। अचानक हवेली में कई घड़ियों की आवाजें गूंजने लगीं। घड़ियां वापस उल्टी गिनती शुरू करने लगीं। हवेली फिर से अपने अगले शिकारों की प्रतीक्षा में अंधेरे में डूब गई।